हाय मित्रों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आपको अपने YouTube चैनल पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाबू, मैंने आपको पिछले ट्रांसफॉर्मेशन में निगेटिव पढ़ाया था, अब मैं इंट्रोगेटिव पढ़ाऊंगा। इंटरचेंज इनटू इंट्रोगेटिव। कैसे इंट्रोगेटिव चेंज होता है। हाँ, यदि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना। बाबू, देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है। इंटरचेंज इनटू इंट्रोगेटिव। किसमें बदलना है? इंट्रोगेटिव में। इंटरचेंज इनटू इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव में बदलता कैसे है। इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है और आपको चुटकी में आने वाला है कि कैसे बनेगा ये। पहला हम लिखते हैं कैसे बनता है अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बाबू सबसे पहले क्या करते हैं? अफर्मेटिव से हमने क्या लिखा? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहला काम हो जब हम करते हैं, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। बन गया? क्या लिखते हैं? सबसे पहले सहायक क्रिया को बाबू हम सबसे पहले लिखते हैं। कैसे? अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया को क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं। कैसे सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखेंगे? आइए हम देखते हैं। ही मेक्स ए नॉइज। हमने यहां लिखा ही मेक्स ए नॉइज। ओके, समझ पाए आप लोग? अब देखिए इसको जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले हमें टेंस जानने की आवश्यकता है। ये कौन सा टेंस है बताएं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया डू लगता है या तो डज लगता है। बिल्कुल सही, डू लगेगा या तो डज लगेगा। अब बताए बाबू, ही है, ही के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? ही के साथ जो लगने वाली सहायक क्रिया है डज लगेगा, तो क्या बनेगा? डज। समझ पाए आप लोग? सहायक क्रिया सबसे पहले। अब बताइए इसके बाद क्या लगता है? ही नॉट मेक ए नॉइज। डज ही नॉट मेक ए नॉइज। समझ पाए आप लोग? बहुत आसान तरीका है। एक और देखते हैं। ही वाज गिल्टी। क्या लिखे हैं? ही वाज गिल्टी। अब बताओ क्या करेंगे? वाज आ जाएगा, पहले इसमें दिखा रहा है कि है सहायक क्रिया वाज। वाज है बाबू, तो ले लो सहायक क्रिया को सबसे पहले वाज, उसके बाद ही नॉट गिल्टी। ओके, समझ पाए आप लोग? देखिए अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले जैसे हमने लिखा ही मेक्स ए नॉइज। टेंस को देखो, चाहे ही, बात समझ में आ गया? टेंस को देखो, आप टेंस देखते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है? डू या डज? ही है तो ही के अनुसार यहां क्या लग गया? डज। ही डज। डज ही नॉट मेक ए नॉइज? यहां हमने क्या लिखा? ही वाज गिल्टी। अब बताओ, कोई भी सेंटेंस रख लेना, रख के आप खुद करना। कह रहा है वाह ही वाज गिल्टी, गिल्टी वाज सबसे पहले आ गया, ही नॉट गिल्टी। ओके, चले अगले और अगले नियम की ओर हम चलते हैं बाबू। देखिए अगला नियम जो है कह रहा है कि यदि अफर्मेटिव में, यदि 2 नंबर हम लिखते हैं, यदि अफर्मेटिव में, यदि अफर्मेटिव में आने वाले जिन शब्दों के बारे में कह रहा है कि नो वन आए, नो बॉडी आए, नो वन आए, नो बॉडी आए, एवरीबॉडी आए। बात समझ में आ रहा है? यदि अफर्मेटिव में नो वन, नो बॉडी, एवरीबॉडी आए तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बाबू हु का प्रयोग करेंगे।
इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग हम लोग करेंगे? हु का। ओके, क्या है? यदि अफर्मेटिव में नो वन, नो बॉडी, एवरीबॉडी आए तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का। देखते हैं एक उदाहरण। कह रहा है एवरीबॉडी लाइक टू बिकम ए टीचर, बिकम टीचर। क्या कह रहा है? एवरीबॉडी लाइक टू बिकम टीचर। ठीक है, एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम टीचर। किसका प्रयोग करेंगे बताओ? एवरीबॉडी आ गया, किसका प्रयोग करेंगे? हु। कौन सा टेंस है? देखो, लाइक्स टू बिकम टीचर। बोलो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए लाइक्स लिखा है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? हु के बाद कौन सी सहायक क्रिया लगेगी? या तो डू और नहीं तो डस। तो यहां एक वचन की बात हो रही है तो डस। क्लियर? नॉट लाइक टू बिकम टीचर। कह रहा है हु डज नॉट लाइक टू बिकम टीचर। ओके, समझ में आ गया? टीचर बनना कौन पसंद नहीं करता? प्रत्येक लोग टीचर बनना पसंद करते हैं, तो टीचर बनना कौन पसंद नहीं करता है? करते हैं, अर्थात सब लोग करते हैं। ओके, एक और उदाहरण लिख लेते हैं। नो वन विदाउट प्रॉब्लम। कह रहा है नो वन विदाउट प्रॉब्लम, कोई बिना समस्या का नहीं है। अरे नो वन जब आ गया बाबू तो किसका प्रयोग करेंगे? हु। सहायक क्रिया क्या है? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, तो क्या? इज। हु इज विदाउट प्रॉब्लम। हु इज विदाउट प्रॉब्लम, कौन बिना समस्या का है? नो वन विदाउट प्रॉब्लम, कोई बिना समस्या का नहीं है। समझ पाए आप लोग? देखिए क्या है, यदि अफर्मेटिव में नो वन, नो बॉडी, एवरीबॉडी आए तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग? हु का कर देंगे। जैसे एवरीबॉडी लाइक टू बिकम टीचर, हु एवरीबॉडी आ गया, किसका प्रयोग करेंगे? हु डज नॉट लाइक टू बिकम टीचर। आप यहां बढ़िया से समझ पाए होंगे, लाइक से, है ना, इसलिए यहां डज नॉट का प्रयोग हुआ है। अब कह रहा है नो वन लग गया हु का। नो वन विदाउट प्रॉब्लम, कोई बिना समस्या का नहीं है। ऐसे ही निगेटिव का बोध कर रहा है, हु इज विदाउट प्रॉब्लम, हु इज विदाउट प्रॉब्लम। ओके, समझ गए आप लोग? बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा बाबू, बहुत शानदार रूप से आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। आ जाइए अब आते हैं इसमें एक और रूल पढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा कि कुछ अफर्मेटिव में सहायक क्रिया के बाद नेवर आता है। ऊपर है, ऊपर निकालिए, दीजिए, नेवर आता है। मार्कर दीजिए दूसरा, जल्दी करिए। नेवर आता है। अब कुछ अफर्मेटिव में सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? नेवर आता है। नेवर आता है बाबू, देख पा रहे हैं आप लोग? शायद ये कैमरे के पीछे से पता चला कि अच्छे से नहीं आ रहा है, लेकिन आप देख लीजिए, अच्छा इसका इंक थोड़ा लो है, देखते हैं इसको। कुछ अफर्मेटिव में सहायक क्रिया के बाद नेवर आता है। ओके, हमने क्या कहा है? कुछ अफर्मेटिव में सहायक क्रिया के बाद नेवर आता है। समझ में आ गया? जब सहायक क्रिया के बाद क्या आता है? नेवर आता है, तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया के बाद नेवर आता है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? व्हेन का। नेवर तो व्हेन। ओके, तो देखते हैं, ही विल नेवर बिकम ए टीचर। कह रहा ही विल नेवर बिकम ए टीचर।
ऐसा लग रहा है कोई उपहास उड़ा रहा है, कह रहा है कि वह कभी एक अध्यापक नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। बताओ क्या बनेगा? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्या आ गया? नेवर। नेवर आ गया, किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। तो क्या बनेगा? व्हेन, बोलो, व्हेन विल ही बिकम ए टीचर। वह एक टीचर कब बनेगा? व्हेन विल ही बिकम ए टीचर। समझ में आ गया? अगर मान लो कि को आ जाए कि योर ब्रदर विल नेवर पास, योर ब्रदर विल नेवर पास। बताओ, सहायक क्रिया, उसके बाद नेवर, क्या करेंगे? बताओ, किसका प्रयोग करेंगे? व्हेन का। तो क्या बनेगा? व्हेन विल योर ब्रदर पास, तुम्हारा भाई कब पास होगा? मुझे भरोसा है कि ये जो पार्ट है सारे जो इंट्रोगेटिव का चेंजिंग है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग लगातार मेरे वीडियो को वॉच करते रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक